नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। हिमाचल में कांग्रेस को बहुमत, पार्टी ने 40 सीटें जीती, भाजपा 25 पर सिमटी, 10 में से 8 मंत्री चुनाव हारे, मुख्यमंत्री का फैसला कल। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर जनता ने रिवाज कायम रखते हुए राज बदल दिया है, यानी कि हर चुनाव की तरह इस बार भी सत्ता बदली है। राज्य की 68 सीटों पर वोटों की गिनती समाप्त हो गई है। अंतिम नतीजों में कांग्रेस ने बहुमत के लिए जरूरी 35 सीटों का आंकड़ा पार कर लिया। कांग्रेस 40 सीटें जीत चुकी है, वहीं भाजपा 25 सीटों पर सिमट गई। 2017 के मुकाबले उसे 19 सीटों का नुकसान हुआ। 3 सीटों पर निर्दलीयों ने जीत दर्ज की है। एमसीडी चुनाव में भाजपा को हराने वाली आम आदमी पार्टी पहाड़ में खाता भी नहीं खोल पाई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नतीजों के बाद इस्तीफा दे दिया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। गुजरात में 156 सीट जीतकर भाजपा ने नया रिकॉर्ड बनाया। मोरबी में भाजपा कैंडिडेट जीते। ब्रिज हादसे के बाद नदी में उतरकर लोगों को बचाया था। जी हां दोस्तों, गुजरात में भाजपा ने 156 सीटों के साथ जीत का नया रिकॉर्ड बना दिया है। कांग्रेस ने 1985 में माधव सिंह सोलंकी की अगुवाई में 149 विधानसभा सीटें जीती थी। वहीं नरेंद्र मोदी के सीएम रहते भाजपा ने 2002 के चुनाव में 127 सीटें जीती थी। इस जीत के साथ भाजपा ने दोनों रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सीएम भूपेंद्र पटेल 12 दिसंबर को गांधीनगर में विधानसभा के पीछे हेलीपैड मैदान में शपथ लेंगे। दोस्तों, गुजरात में तो भाजपा ने परचम लहराया ही है, लेकिन मोरबी की जीत पार्टी के लिए खास है। मोरबी में पहले फेज में 1 दिसंबर को वोटिंग हुई थी। चुनाव से ठीक 31 दिन पहले 30 अक्टूबर को यहां मच्छू नदी पर बना फुट ब्रिज टूटने से 143 लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद पीएम मोदी भी हादसे की जगह पर गए थे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी के सामने फेंके लहसुन, लहराई माला, भाजपा समर्थक ने लगाई खुद को आग। रणथंभौर पहुंची सोनिया, धारीवाल का शक्ति प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा के चौथे दिन राहुल गांधी और कांग्रेस नेता 6 घंटे में 23 किलोमीटर चले। कोटा से शुरू हुई यह यात्रा बूंदी जिले में खत्म हो गई। राहुल गांधी अब सोनिया गांधी से मिलने रणथंभौर जा रहे हैं। 9 दिसंबर को यात्रा का ब्रेक डे रहेगा। अब 10 दिसंबर को बूंदी से यात्रा की शुरुआत होगी। दोस्तों, आज कोटा में हुई एक ही फेज की यात्रा में भारी भीड़ देखने को मिली। इस दौरान एक भाजपा समर्थक युवक ने खुद को आग लगाकर सुसाइड का प्रयास किया। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने अपनी वर्दी उतारकर उसकी आग बुझा दी। युवक कांग्रेस की नीति को लेकर नाराज था। आज यात्रा के दौरान किसानों ने यात्रा के रास्ते में लहसुन फेंककर जमकर नारेबाजी की। एरोड्रम सर्किल पर भारतीय किसान संघ ने प्रदर्शन भी किया। किसानों की शिकायत थी कि सरकार की अनदेखी से फसल के सही रेट नहीं मिल रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। देश में जल्द आने वाली है नई इंश्योरेंस पॉलिसी। नितिन गडकरी के ऐलान से लोगों की बल्ले बल्ले। जी हां दोस्तों, पिछले काफी वक्त से लोगों का इंश्योरेंस को लेकर काफी ध्यान बढ़ गया है। देश में अलग अलग प्रकार के इंश्योरेंस फिलहाल मिल रही है। लोग लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस आदि खरीद सकते हैं। वहीं अब नितिन गडकरी ने एक नई प्रकार के इंश्योरेंस लाने का ऐलान किया है। जल्द ही इस इंश्योरेंस को देश में लॉन्च भी किया जाएगा, जिससे कई लोगों को फायदा मिलेगा। दरअसल दोस्तों, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ढांचागत क्षेत्र में तरलता बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। ऐसे में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से देश का पहला गारंटी बॉन्ड बीमा उत्पाद 19 दिसंबर को जारी किया जाएगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने देश के पहले श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट लाने का ऐलान किया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। गुजरात का अपमान करने आई थी आम आदमी पार्टी, झूठी भविष्यवाणी के लिए केजरीवाल मांगे माफी, जेपी नड्डा ने कहा। जी हां दोस्तों, गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता दिल्ली स्थित कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान जेपी नड्डा ने विधानसभा और दिल्ली एमसीडी चुनाव में अपनी पार्टी के प्रदर्शन का पूरा ब्यौरा रखा। उन्होंने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी अध्यक्ष ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि एक नई पार्टी गुजरात का अपमान करने आई थी। उनके एक नेता पेपर पर लिखकर आए और भविष्यवाणी करते थे कि गुजरात में सरकार उनकी पार्टी ही बना रही है। ऐसा नेता जो जनता की आंखों में धूल झोंकता हो, उसे लोगों से माफी मांगनी चाहिए।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अर्नाल्ड कुछ देर के लिए बने दुनिया के सबसे अमीर आदमी, मस्क को पछाड़कर टॉप पर पहुंचे, शेयरों में गिरावट के बाद दोबारा लुढ़के। जी हां दोस्तों, टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने कुछ देर के लिए दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी के रूप में अपना खिताब खो दिया था। लग्जरी ब्रांड लुई विटन के चीफ एग्जीक्यूटिव बर्नार्ड अर्नाल्ड ने 185.3 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ के साथ उन्हें पछाड़ दिया था, लेकिन शेयरों में गिरावट के कारण कुछ देर बाद उनकी नेटवर्थ नीचे आ गई और वो दोबारा दूसरे नंबर पर आ गए। फोर्ब्स के अनुसार गुरुवार सुबह बर्नार्ड अर्नाल्ड की नेटवर्थ 184.7 बिलियन डॉलर थी। एलन मस्क की नेटवर्थ 185.4 मिलियन डॉलर है, यानी कि दोस्तों एलन मस्क अभी भी पहले नंबर पर हैं। टेस्ला के शेयरों में तेजी के बाद नवंबर 2021 में मस्क दुनिया का सबसे अमीर कारोबारी बने थे। उन्होंने अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस को पछाड़कर यह मुकाम हासिल किया था। दोस्तों ट्विटर डील के बाद से ही एलन मस्क की नेटवर्थ में गिरावट देखी जा रही है। 8 नवंबर को मस्क की नेटवर्थ 200 अरब डॉलर से नीचे आ गई थी। इसके अलावा चीन में लगे कोरोना प्रतिबंधों के कारण भी टेस्ला को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। टेस्ला के लिए चीन अमेरिका के बाद सबसे बड़ा बाजार है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल में हार के बाद वोट के आंकड़ों का किया जिक्र, कहा सहयोग जारी रहेगा। जी हां दोस्तों, गुजरात में ऐतिहासिक जीत के बाद देश भर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के अंदर खुशी की लहर है। दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय पर जमकर जश्न मनाया जा रहा है। अपने गृह राज्य में बीजेपी के लगातार 7वीं बार चुनाव जीतने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुशी जाहिर की है। गुजरात में प्रचंड जीत के बाद पीएम मोदी दिल्ली के बीजेपी हेड ऑफिस पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जनता जनार्दन के सामने नतमस्तक हूं। ये जनादेश अभिभूत करने वाला है। जहां बीजेपी प्रत्याशी नहीं जीते वहां भाजपा का वोट शेयर आपके स्नेह का साक्षी है। इसके साथ ही उन्होंने हिमाचल की जनता को यकीन दिलाया कि भले ही वे 1% वोट से पीछे रहे, लेकिन विकास के लिए 100% मौजूद रहेंगे और केंद्र सरकार के द्वारा जो भी बनेगा उसमें कभी कमी नहीं आने देंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हम चोटिल हुए, नजर लग गई, अंग्रेजों से धुलाई के बीच पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहीन अफरीदी का अजीब बयान वायरल। जी हां दोस्तों, इंग्लैंड की टीम इन दिनों पाकिस्तान दौरे पर है और उसने शानदार शुरुआत भी कर दी है। 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में इंग्लिश टीम ने पाकिस्तान को 74 रनों से करारी शिकस्त दी। अब दोनों टीमों के बीच सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच शुक्रवार से मुल्तान में खेला जाएगा। इस सीरीज से ठीक पहले पाकिस्तान टीम को एक बड़ा झटका लगा था। स्टार तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी चोटिल होकर सीरीज से बाहर हो गए थे, जबकि पहले टेस्ट मैच में हारिस रऊफ भी चोटिल होकर सीरीज से बाहर हो गए हैं। इसी बीच शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ का एक वीडियो वायरल हो रहा है। दोनों किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आ रहे हैं। इस दौरान एक पत्रकार ने शाहीन से चोटिल होने और डाइट को लेकर सवाल किया। इस पर शाहीन ने ऐसा अजीबोगरीब बयान दिया जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। दरअसल दोस्तों, शाहीन शाह अफरीदी ने कहा कि हम चोटिल नहीं हुए हैं, हमें नजर लगी है। यह सुनने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद बाकी स्टाफ और पत्रकार भी हंस पड़े। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारतीय रेलवे का होगा निजीकरण, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। जी हां दोस्तों, रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। भारतीय रेलवे के निजीकरण पर सरकार का बड़ा बयान सामने आया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारतीय रेलवे का निजीकरण करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। दरअसल सरकार अन्य निजीकरण को लेकर अब का रुख साफ कर चुकी है। ऐसे में इससे पहले रेलवे के निजीकरण को लेकर हमेशा ही सवाल उठते रहे हैं। दोस्तों, लोकसभा में लिखित सवाल के जवाब में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार ने पहले भी कहा है और अब एक बार फिर हम सभी को कहना चाहते हैं कि भारतीय रेलवे का निजीकरण नहीं होगा। ऐसे में रेलवे के निजीकरण को लेकर चल रही तमाम अटकलों पर विराम लग गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हर वादा जल्द से जल्द निभाएंगे, हिमाचल प्रदेश चुनाव में जीत के बाद राहुल गांधी का ट्वीट। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में कांग्रेस ने बीजेपी को हराकर जीत हासिल कर ली है। चुनाव में सत्ता पर काबिज बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर थी। 68 सीटों में से कांग्रेस ने 39 सीटें हासिल की, बीजेपी को 26 सीटें मिली, वहीं अन्य राजनीतिक दलों को 3 सीटें मिली। तो ये आप यहां खाता भी नहीं खोल पाई, यानी कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी यहां खाता नहीं खोल पाई। इस जीत के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हिमाचल प्रदेश की जनता और कार्यकर्ताओं को बधाई दी। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि हिमाचल प्रदेश की जनता को इस निर्णायक जीत के लिए दिल से धन्यवाद। सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को हार्दिक बधाई। आपका परिश्रम और समर्पण इस विजय की शुभकामनाओं का असली हकदार है। फिर से आश्वस्त करता हूं, जनता को किया हर वादा जल्द से जल्द निभाएंगे।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रोहित ब्रिगेड का जनवरी फरवरी में रहेगा बिजी शेड्यूल। ऑस्ट्रेलिया समेत भारत दौरे पर आएंगी 3 टीमें। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम बांग्लादेश दौरे के बाद अगले साल जनवरी फरवरी और मार्च में काफी व्यस्त रहेगी। टीम इंडिया 2023 की शुरुआत से ही श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 वनडे और टेस्ट सीरीज खेलेगी। अहम बात दोस्तों यह है कि ये तीनों ही टीमें भारत दौरे पर आएंगी। इसकी शुरुआत श्रीलंका से होगी। भारत और श्रीलंका के बीच 3 जनवरी से T20 सीरीज खेली जाएगी। इसके बाद 10 जनवरी से वनडे सीरीज का आयोजन होगा। भारतीय टीम जनवरी 2023 से मार्च 2023 तक काफी व्यस्त रहेगी। टीम इंडिया 3 जनवरी से श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज खेलेगी। 3 मैचों की इस सीरीज का पहला मैच मुंबई में खेला जाएगा। इसके बाद भारत और श्रीलंका के बीच 10 जनवरी से वनडे सीरीज खेली जाएगी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच की सीरीज की बात करें तो यह सीरीज 18 जनवरी से शुरू हो जाएगी। इसके बाद में दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 9 फरवरी से टेस्ट सीरीज भी खेली जाएगी।